हेलो बच्चों, कैसे हो सभी प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और आज हम लोग पढ़ेंगे, कल तो मैंने ये बताया था कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए बेटा। मान लीजिए एक लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये एक इक्वेशन है, बहुत आसान सी इक्वेशन ली है मैंने। x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, मतलब x और y की वैल्यू रखने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आए। जैसे इस इक्वेशन की बात करूं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, तो x और y की वो वैल्यू जिन दोनों का जोड़ करूं यानी कि सम करूं तो वो 10 आए। जैसे मान लीजिए x बराबर मैंने ले लिया 1, तो y बराबर कितना लेना पड़ेगा 9, क्योंकि 1 और 9 कितना होता है 10। x अगर ले लिया मैंने 2, तो y लेना पड़ेगा मेरे को 8। तो ये सॉल्यूशन आ गए 1, 9, 2 और 8। x को 3 ले लो तो y को आप कितना ले लो 7, क्योंकि 7 और 3 भी कितना होता है 10। x को मान लो मैंने ले लिया 4 और y को ले लिया 7। क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं, क्योंकि x को 4 रखो 4 प्लस y को यहाँ 7 रखो 7 इज इक्वल टू 10। क्या ये बराबर है? नहीं, 7 और 4 तो 11 होता है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। तो बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन क्या होता है, x और y की वो वैल्यू जिनको मैं यहां रखूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आए, इसको बोलते हैं सेटिस्फाई करना। यानी x और y की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। क्या करें बेटा? जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अच्छा, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? आप बदले जाओ भाई, x को रखो आप 4, तो y कितना आना चाहिए 4 प्लस 6, है ना। तो अगर मैं इसको तरीके से लिखूँ तो ऐसे लिख दूँ, देखो y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। अब सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे। x को तुमने रखा 4, तो y कितना आया 10 माइनस 4 यानी कि 6। x को तुमने रखा 5, तो y कितना होना चाहिए 10 माइनस 5 5। x को रखा तुमने 6, तो y कितना होना चाहिए 4। x को तुमने रखा 20, तो y कितना होना चाहिए, y होना चाहिए 10 माइनस 20 यानी कि माइनस 10। अब आप समझदार हो, इस हिसाब से आप जितना भी x रखोगे उसके अकॉर्डिंग एक y जरूर मिलेगा। तो कितने सॉल्यूशन हो गए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। कितने सॉल्यूशन हो गए बेटा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। तो सीधी सीधी बात ये है, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, x और y की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो इसके सॉल्यूशन है। तो जैसे जब x 1 है तो y 9 ही होना चाहिए, है ना। x 1 तो y 9, ये एक सॉल्यूशन है। x अगर 2 है तो y 9 नहीं चलेगा, 8 होना चाहिए फिर y, तो 2 8, ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है। ऐसे मैंने यहाँ निकाल रखे हैं, ये सब इसके सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन निकालने का तरीका ये है कि आप x या y इक्वेशन में से अलग कर लीजिए, x को रखे जाएं, आपको y मिलता चला जाएगा। तो वो सब सॉल्यूशन है। x को 1 रखा तो y कितना आया, एक सॉल्यूशन। x को 2 रखा तो y कितना आया, 2 सॉल्यूशन। x को 3 रखा तो y कितना आया, 3 सॉल्यूशन। ऐसे ही बदलते चले जाओ। आप चाहें तो पॉइंटों में भी रख सकते हैं, जैसे x को तुमने रखा 0.1 तो y आएगा 9.9, ऐसे पॉइंटों में भी आएंगे, लेकिन हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है। अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, हालांकि बहुत छोटा टॉपिक है आज का हमारा, ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। आप इजीली समझ गए होंगे इसको, और क्वेश्चन भी बहुत आराम से कर भी लोगे इसके, ठीक है। देखिए, जैसे क्वेश्चन है पहला, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग, चेक which of the following are solutions of the equation 3x minus y is equal to 5 and which are not,
अब यहाँ देखिए, पहला पार्ट है 1 - 2, दूसरा पार्ट है 3 4, तीसरा पार्ट है 0 - 5। ठीक है, और भी 2 पार्ट हैं बट हम इतने करेंगे पहले। ये 3 पार्ट बारी बारी से चेक करते हैं। क्वेश्चन है चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन कौन आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। ये इक्वेशन है 3x - y = 5। इनमें से कौन कौन से सॉल्यूशन है, कौन कौन से सॉल्यूशन नहीं है। पहली वैल्यू x की होती है बेटा हमेशा, और दूसरी वैल्यू y की होती है हमेशा। जैसे कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होते हैं ना, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी अभी अभी। तो मेरे प्यारे बच्चों चेक करना है कि इनमें से ये कौन कौन से सॉल्यूशन है, कौन से नहीं। इसकी चेक करते हैं। ये क्या है, ये है x = 1 और y = -2। अब ये चेक करते हैं ये सॉल्यूशन है या नहीं इसका। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो x की जगह 1 रखा जाए और y की जगह -2 रखा जाए। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर आई तो ठीक, नहीं तो ये सॉल्यूशन नहीं है। सीधी सीधी बात ये है, अगर ये x और y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, और सेटिस्फाई करने का मतलब जब x की वैल्यू x की जगह रखी जाए और y की वैल्यू y की जगह रखी जाए तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। चलिए रखते हैं x की जगह 1, 3 × 1 माइनस y की जगह -2, y की जगह -2 = 5। ये हो गया 3 - +2 = 5। लेफ्ट हैंड साइड भी 5, राइट हैंड साइड भी 5। मजा आ गया भाई। तो क्या ये सॉल्यूशन है? बिल्कुल है। दूसरा रखिए 3 4, x = 3 और y = क्या रखिए 4। तो ये आएगा 3x, x का 3 माइनस y को 4 = 5। 3 3 9 -4 = 5। 9 - 4 5, 5 = 5। ये देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो ये भी सॉल्यूशन है। अब आप क्या रखोगे 0 - 5। ये अब चेक कर लोगे आप, जब भी ये बराबर आए, जिस x और y के लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर आए वो x y इसका सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। तो अब जितने भी पार्ट हैं वो आप लोग खुद चेक करोगे बच्चों सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर पहुंच रहे हैं। आप समझ रहे होगे कि बहुत ही आसान से टॉपिक चल रहे हैं, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 मिनट का टॉपिक रहेगा आज हमारा, इतने में ही बात बन जाएगी। ओके, अगला खुद करोगे, उससे अगला देखिए, फाइंड एट लीस्ट 3 सॉल्यूशंस, फाइंड एट लीस्ट 3 सॉल्यूशंस, 3 सॉल्यूशंस for each of the following, for each of the following, each of the following linear equations, linear equations। ठीक है, इक्वेशन में लिख रहा हूँ मैं, एक के सॉल्यूशन में निकाल देता हूँ, बाकियों के आप खुद निकाल लोगे। 2x + 5y - 13 = 0। इसके कम से कम 3 सॉल्यूशन बताओ, इसके कम से कम 3 सॉल्यूशन बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आप गौर से अगर देखें, सॉल्यूशन क्या होता है, x और y की वो वैल्यू होती है, सॉल्यूशन x और y की वो वैल्यू होती है जो इसको सेटिस्फाई करे, यानी जिसके लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर आए। तो बहुत आसान है, आप किसी एक को अलग कर लीजिए। 5y = 13 - 2x। अब देखिए आपने x को रखा, मान लीजिए आपने रखा 1, तो ये आया 5y = 13 - 2 = 2। x को 1 रखा आपने, यानी 5y = कितना 11, y कितना आएगा 11/5। तो ये सॉल्यूशन है। x जब 1 है तो y कितना है 11/5। बात खत्म। यानी हम जब x को 1 रखते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू 11/5 अगर है तो ये बराबर है, नहीं तो नहीं है। तो ये सॉल्यूशन मिल गया हमें। इसी तरह जब हमने x को रखा 2 तो y कितना आएगा 5y = 13 - 2 2 = 4, यानी 5y = कितना आ गया 9, y = आ गया 9/5। ऐसे ही तुम 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, -1 रख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहीं x को रखा -1, तो यहाँ से आया 5y = 13 - 2 × -1,
यानी कि 5y इज इक्वल टू हो गया 13 माइनस माइनस प्लस का 2, यानी 5y इज इक्वल टू हो गया 15, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3। कितना आसान क्वेश्चन है ना। तो आप कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, एक किसी की वैल्यू रखो। तो अगर ये क्या बताता है, ये बताता है कि जब x 1 है तो y कितना होना चाहिए, 11/5, 11/5 होना चाहिए, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। समझ गए बच्चों? तो आप लोग आराम से इसको समझ गए होंगे। आगे देखिए मेरे बच्चों, अब इसी कंसेप्ट पे k की वैल्यू पूछ ली इसने, जैसे सॉल्यूशन दे दिया, फिर पूछ ली कि k कितना है। इस टाइप के क्वेश्चन आ गए हमारे पास, है ना। तो ज़्यादा मुश्किल तो है ही नहीं भाई, एक्सरसाइज बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन आया, अगले में 4 सॉल्यूशन पूछे, आप लोग खुद फाइंड आउट करोगे। उससे अगला देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द value of k, find the value of k so that each of the following, so that each of the following equations, 2-3 इक्वेशन है, एक 3 है, मैं कोई एक करा दूंगा, बाकी आप लोग करोगे। following equations may have x is equal to 1 and y is equal to 1, x is equal to 1, y is equal to 1 as a solution, as a solution। देखिए kx minus 2y is equal to 10, kx minus 2y is equal to 10। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the equation have x is equal to 1 and y is equal to 1 as a solution। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, तो कहता है k की वैल्यू बताओ। तो बहुत सिंपल है भाई, अगर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है, तो इसमें x को 1 रखो, y को 1 रखो, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड बराबर आएगी। रखो k इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 10 के बराबर होगा भाई। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है। तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 10, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 12। चलो एक पार्ट और करवा देता हूं, एक पार्ट और करते हैं। 5x प्लस 2ky इज इक्वल टू 3k। अब यहां देखिए, इसका भी सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, तो कहता है कि a की वैल्यू बताओ। तो अगर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 इसका एक सॉल्यूशन है, तो इसमें x को 1 रखूं और y को 1 रखूं, तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड बराबर रहेंगी। तो रख दीजिए x को भी 1 और 2k इंटू y को भी 1, तो ये आ गया 3k। यहाँ से आया 5 प्लस 2k इज इक्वल टू 3k, तो 5 इज इक्वल टू आ गया 3k माइनस 2k, यानी 5 इज इक्वल टू आ गया k। मेरे प्यारे बच्चों 5 इज इक्वल टू कितना आ गया k। तो बहुत ही आसान से ये क्वेश्चन है। एक और देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, अगला क्वेश्चन ये है बेटा, इफ x इज इक्वल टू k स्क्वायर, इफ x इज इक्वल टू k स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू k एंड y इज इक्वल टू k is a solution of the equation, is a इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं बेटा, उनमें से कोई एक सॉल्यूशन दे दिया ये, है ना। इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 5y
प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए प्यारे बच्चों, इसने कहा अगर x इज इक्वल टू के स्क्वायर और y इज इक्वल टू के इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू बताओ। तो अगर ये दोनों इसके सॉल्यूशन हैं तो ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी x की जगह k स्क्वायर रख दीजिए, y की जगह k, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड बराबर आएगी। देखते हैं, k स्क्वायर माइनस 5 इंटू वाई की जगह k रख दो, प्लस 6 कितने के बराबर होगा, 0 के। तो k की वैल्यू बताओ। तो अगर ये 0 है तो k कितना, बहुत आसान है, पहले इसको फैक्टराइज कीजिए बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया था ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसको x की तरह ट्रीट करो, -5 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनकी मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 6 के बराबर आए। तो ये आ गया हमारे पास -3 के -2 के, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस का 6, और वैसे -3 के और -2 के हो गया -5 के। ठीक है बेटा, फैक्टराइजेशन आता है सेकंड नंबर चैप्टर में, सिखाया था आप सभी को। अगर किसी ने नहीं सीखा तो वीडियो हैं सारे के सारे हमारे पास अवेलेबल ऐप के अंदर, आप सभी दोबारा से भी देख सकते हैं, जो भी बच्चा लेट जुड़ा है वो भी देख सकता है। तो बेटा इनमें से क्या कॉमन आ गया, k-3 इंटू k-2, k-3 कॉमन, यहाँ बच गया k, यहाँ -2 इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखें, k-3 इंटू k-2, यहाँ से तुम्हारे लिए थोड़ा सा नया कंसेप्ट है। जैसे अब तक तो तुमने सिर्फ फैक्टराइजेशन किया था, है ना, अब क्वेश्चन को बदल लीजिए, उसका यूज कर लिया तुमने। क्वेश्चन ये है कि अगर x इज इक्वल टू के स्क्वायर और y इज इक्वल टू के इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू बताओ। तो अगर हम इसमें k को रखते हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है k-3 और k-2 0 के बराबर है। अगर दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो k-3 0 है, या तो पहला 0 है, या फिर k-2 0 के बराबर, या फिर दूसरा 0, क्योंकि ये 0 है तो भी 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, और ये 0 है तो भी 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0। तो यहाँ से k बराबर आ गया 3 और यहाँ से k बराबर आ गया 2। तो दो आंसर आ गए, k अगर 3 है तो भी ये दोनों इसके सॉल्यूशन है, और k अगर 2 है तो भी ये दोनों इसके सॉल्यूशन है। तो प्यारे बच्चों, आप आराम से चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस इस पॉइंट पे आके आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसने कहा था k की वैल्यू बताइए जिसके लिए ये दोनों इसके सॉल्यूशन है, ये दोनों इसमें रखे, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू। तो ये इक्वेशन आई कि ये 0 जब है उस वक्त k की वैल्यू बताओ। इसके मैंने 2 फैक्टर कर दिए। अब देखिए, अगर ये दोनों 0 हैं, अगर इनका प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब या तो पहला 0 है या दूसरा 0। ये 0 होगा x इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 3 पे, ये 0 होगा k इज इक्वल टू 2 पे। मतलब ये आया मेरे बच्चों कि अगर k 3 है तो भी ये 0, और k 2 है तो भी ये 0, यानी k 3 है तो भी ये इसका सॉल्यूशन, k 2 है तो भी ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन, और देखिए क्वेश्चन, और ऐसा ही करवाता हूं, थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं एक और। क्वेश्चन है, if x is equal to 1 plus 2k and y is equal to minus 1 plus k is a solution of the linear equation of the linear equation 2x minus 3y plus 5 is equal to 0, then find the value of k. Then find the value of k. Then find the value of k. तो सेम क्वेश्चन है बेटा। अगर x इज इक्वल टू, जैसे सॉल्यूशन की बात करें, अगर x इज इक्वल टू 1 प्लस 2k और y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस k, एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन।
तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह अगर मैं 1 + 2k रख दूं यहाँ पे और y की जगह -1 + k रख दूं तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड बराबर आएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो इसके सॉल्यूशन है। तो रखो, सॉल्यूशन दे रखें, k की वैल्यू बतानी है। तो अगर ये सॉल्यूशन है इसका मतलब 2 × x की जगह 1 + 2k -3 × -1 + k + 5 = 0 होगा। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 + 2 × 2 4k माइनस माइनस प्लस का 3 -3k + 5 = 0। और ये आ गया बेटा, देखिएगा हमारे पास 4k - 3k, ये आ गया k, और ये आ गया 5 + 3 8, 8 + 2 10 + 10 = 0, k = -10। ठीक है बच्चों, देख सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। अब आप बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े आराम से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसका कंसेप्ट है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, बाय, हैव ए नाइस डे बच्चों।